तो गाइस वेलकम बैक टू एनी व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल रैचिन यूके में। आई होप आप सब ठीक होगे। तो देखो, जब आप किसी नई कंट्री मूव कर रहे होते हो तो सबसे ज़्यादा एक और चीज़ जो आप दिमाग में रखते हो वो है वहाँ का वेदर देखना। तो अगर आप यूके आ रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि कैसा वेदर है वहाँ का, क्या होता है, समर कैसा रहता है, विंटर कैसा रहता है, ऑटम स्प्रिंग। तो इस सब की बात इस वीडियो में आगे करते हैं। तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है वो गर्मियों का मौसम चल रहा है यहाँ पे। और आज का दिन जो था सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे बताया गया था। 31 डिग्री सेल्सियस 34 डिग्री सेल्सियस तक गया है यूके में, और सबसे हॉटेस्ट डे बताया गया। और मतलब लोग पागल हो गए, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अब थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि शाम के 7 बज रहे हैं अभी, तो थोड़ा धूप कम हो गई है। बट दिन में भाई इतनी ज़्यादा धूप थी ना। 5 मिनट के लिए बाहर आया था, मेरा दूसरा फ़ोन जो है ये वाला, इसमें वो दिखा रहा था टेम्परेचर वाला। 5 मिनट मतलब बाहर ऐसे चलाते हुए मैं चल रहा था, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, तो वो बना हुआ आ गया था। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा खोल रहा था। 31 डिग्री सेल्सियस था वो भाई। दिल्ली के 50 डिग्री सेल्सियस जैसा फील हो रहा था, उससे ज़्यादा ऐसी उमस सी हो रही थी। मतलब मन कर रहा था कि भाई एसी मिल जाए। तो मैं स्टारबक्स में जाके बैठा थोड़ी देर, फिर अब जिम जा रहा हूँ क्योंकि जिम में भी एसी रहता है। अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि कोस्टल एरियाज बहुत ज़्यादा है मतलब यूके, क्योंकि देखो पूरे चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो बीचेस बहुत ज़्यादा है। तो आधे से ज़्यादा लोग तो आज बीचेस पे नज़र आए मेरे को, स्टोरीज उनकी, जो मतलब घर पे थे, जिनका कोई काम नहीं था आज। बाकी अब देखो इंडिया में उल्टा होता है, जब गर्मी होती है बाहर बहुत ज़्यादा तो हम अपने घर में रहते हैं और मस्त एसी वाले रूम में बिल्कुल चिल्ड करके रहते हैं। बट यहाँ पे उसका उल्टा इसलिए है क्योंकि देखो भाई, यहाँ पे घरों में एयरकॉन नहीं होता। अगर आपको पता है यहाँ के कल्चर के बारे में, तो यार ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे घरों में हीटेड घर होते हैं और हीटर लगे होते हैं। बट यहाँ के बहुत ही कम, और नए वाले घरों में होते हैं। पुराने घरों में तो एसी बिल्कुल नहीं होता, और अकोमोडेशन और इन सब में तो बिल्कुल नहीं होता एसी। वाटर पार्क या फिर बीचेस पे चले जाते हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी होती कि रूम ना बिल्कुल भक्का हो गया था मेरा भी। मैंने पूरी अपनी विंडो भी खोल दी, फ़ैन भी चला दिया, फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मेरे को। तो सबसे पहला कल्चरल शॉक या फिर चेंज आपको यही लगेगा कि यहाँ के घरों में पंखा नहीं होता, ऊपर सीलिंग वाला एसी में लगे होते हैं, और आपको टेबल फैन से काम चलाना पड़ता है। दूसरी चीज़, यहाँ की जो हीट होती है ना, हीट वेव जब आती है, या फिर यहाँ का जो सूरज होता है वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे यूवी रेज ज़्यादा आती है, इसलिए यहाँ का जो सन है वो बहुत डायरेक्ट ऐसे चुभने वाला पड़ता है। तो इस चक्कर में यहाँ पे लोग बाहर जब निकलते हैं तो बिल्कुल सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं, और ये लोग तो बहुत जल्दी टैन हो जाते हैं, लाल लाल पड़ जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ऐसे टैन हो गई। तो इसलिए अपना सनस्क्रीन SPF 50 या 50+ वाली जो होती है वो लगा के आप बाहर निकलना जब भी आओगे, समर में स्पेशली जब आप निकलोगे ना, तो वही लगा के बाहर निकल। एक और शॉकिंग बात बताता हूँ कि अगर जैसे आज मतलब 31 डिग्री सेल्सियस था ना, तो लोग बीचेस पे गए थे, बट बीचेस पे वार्निंग आ रखी थी थंडर स्टॉर्म की, क्योंकि उधर की साइड से थंडर स्टॉर्म की वजह से वहाँ पे थंडर स्टॉर्म हुआ, तो वहाँ पे बीचेस पे आ गई थंडर स्टॉर्म की वार्निंग, और लोगों को बीचेस से भी हटा दिए गए। तो ऐसा भी होता है क्योंकि यहाँ का वेदर जो है वो प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब देखो, अब मैं शाम को जब निकला 7 बजे तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, तो कहीं से भी ऐसे विंड स्टॉर्म, विंड ब्लास्ट एकदम से आ सकता है। मैं अपने जिम में आ गया और यहाँ का भी एसी चल रहा होता है। देखो आज एसी नहीं चल, देखो यहाँ पे नोटिस लगा रखा है, कस्टमर नोटिस, द जिम एयरकॉन इज करेंटली नॉन ऑपरेशनल। इससे तो इतना एयरकॉन का यूज़ होता नहीं है, और जब ज़रूरत पड़ी तब एयरकॉन चल नहीं रहा है। शायद मेंटेनेंस हुई नहीं होगी उसकी पूरे साल भर, या जो भी रीज़न हो सकता है उसके पीछे। बट हाँ, फिलहाल ये अपने वाटर फाउंटेन यहाँ पे लगे होते हैं, तो उससे मैंने भर लिया अपनी बॉटल में पानी। एंड ये सामने अपना जिम रहा इधर, और यहाँ पे चल रही है क्लासेस। तो चलते हैं, अभी जिम लगाता हूँ, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। कई लोग अपना जिम से मैं वापस घर आ गया था, एंड अभी देखो मौसम क्या हो रहा है। ये बारिश होने लग गई है, अपनी पूरी बारिश फट रही है बाहर, और बादल आ गए हैं, तो ऐसे ही है। तो मैं ये बता रहा था, देखो अभी जो सीज़न चल रहा है वो चल रहा है समर, जो कि तुम्हारा पीक समर जो होता है, पीक मतलब जो कड़ी गर्मी पड़ती है, जिसमें बिल्कुल जलाने वाली गर्मी पड़ती है, और वो वाला जो समर होता है वो मिड जुलाई से स्टार्ट होके अगस्त के 1st-2nd वीक तक रहता है, जो अभी चल रहा है। अब जो होगा हल्के हल्के करके क्या होगा, सनसेट भी जल्दी होने लग जाएगा और सनराइज लेट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अगस्त के एंड तक और अक्टूबर के मिड वीक तक तो ऐसे ही होगा कि सूरज भी 8-9 बजे के अराउंड, 8 बजे के अराउंड अपना सनसेट होने लग जाएगा। तो ये मतलब तब क्या होगा, समर हल्के हल्के ख़त्म हो रहा है। उसके बाद होता है भाई ऑटम स्टार्ट। ऑटम में क्या होता है, ऑटम में भाई तुम ड्रास्टिक चेंज देखोगे एकदम से। जो पेड़ पत्ते होते हैं ना, पेड़ पौधे सारे नंगे हो जाएंगे,
सारे जितने भी पेड़ हैं ना, सबके जो पत्ते होंगे वो सब झड़ जाएंगे, और सारे ऐसे मतलब तुम्हें बिल्कुल खाली खाली सा लगने लगेगा बाहर। जो हरियाली हरा हरा सा दिख रहा था सब गायब हो जाएगा, ऑरेंज येलोइश ये वाला बिल्कुल जो तुम देखते हो ना, अगर अम, कहीं सीरीज़ में या सीरियल्स में या मूवीज़ में देखा होगा, अगर पहले किसी कंट्री में बाहर ट्रैवल नहीं करा है तो वो देखने को मिलेगा आपको। वो काफ़ी मतलब एक अलग ही, पहली बार जब आप देखोगे तो आपको बहुत अलग ही फील आएगी जब पहली बार आप ऑटम देखोगे, क्योंकि जिस रास्ते से आप निकल रहे होगे वहाँ पे आप देखोगे अभी सब कुछ गायब हो गया, ये पेड़ में कितने पत्ते थे सब नीचे पड़े होंगे। वो सब मेरे साथ भी हुआ था, तो मैं अपना रिलेट करके बता रहा हूँ कि ऐसा लगा था, क्योंकि मेरा भी पहली टाइम था कि मैं इंडिया से बाहर आया था और इतना ज़्यादा ड्रास्टिक मैंने सीज़न चेंजेस देखे थे। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ऑटम ख़त्म होता है, मतलब तुम लगा लो अक्टूबर नवंबर, नवंबर मिड तक ऐसे होता रहता है, नवंबर एंडिंग तक भाई बिल्कुल प्रॉपर विंटर्स आ जाते हैं, ठंड स्टार्ट हो जाती है। और देखो विंटर्स में तुम्हें क्या ध्यान रखना है। हाँ, समर में मैं तुम्हें बताना भूल गया। देखो समर में तो इतना तुम्हें है नहीं, टी शर्ट में काम चल जाएगा, टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह में। विंटर में तुम्हें जब होगा, विंटर में भाई यहाँ की ठंड थोड़ी इंडिया की ठंड की तरह नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे माइनस में टेम्परेचर चल जाता है और चीज़ें जम जाती हैं लिटरली। बाहर रोड पे भी तुम्हें ऐसे बिल्कुल जमी हुई बर्फ़ दिखेगी। स्नोफॉल नहीं होती यहाँ पे कनाडा की तरह प्रॉपर तरीके से, बट हाँ चीज़ें जम जाती हैं, माइनस में हो जाता है ना जब, तो गाड़ी की विंडशील्ड सब जम जाता है, पेड़ पौधे पर। मतलब आप उसके लिए भी रेडी रहना, क्योंकि वो आपका पहला विंटर होगा, वो आपको बहुत मतलब बढ़िया लगेगा, मेस्मराइजिंग लगेगा। और बारिश भी होती है उस टाइम पे बहुत, ये भी ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल सूखा रहेगा, बारिश का पता कुछ भी भाई। यहाँ की यूके की बारिश का तो आप ये रखना कि भरोसा कर ही नहीं सकते, कभी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। अभी आपने देखा था जिम जाने से पहले नो बारिश, अब देखो बारिश हो रही है, तो ये वाला सीन है। बट हाँ विंटर में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ेगी, माइनस में जब जाते हैं जनवरी में, और जैन मतलब यही दिसंबर जैन फैब ये 3 महीने मेन होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे मेन ध्यान रखना अपना, थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेके आना, क्योंकि पहली बार वेदर चेंज होगा, सीज़न चेंज होगा, क्या पता आपको बुखार वगैरह चढ़े, फ्लू चढ़ लग जाए, तो लेके आना दवाई, बेसिक जो दवाइयाँ होती हैं। एंड मेरे को ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मोटी वाली जो पफर जैकेट होती है वो लेके आए या ना आए। देखो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ले आना, अगर आपको ख़रीदनी है तो वहाँ से मत खरीदो, उससे बड़ी यहाँ पे आके यहाँ के मौसम के हिसाब से जो जैकेटें मिलती हैं वो ले लो। नॉर्थ फेस की 300 साढ़े 300 पाउंड की मिल जाती है अच्छी जैकेट, वरना सुपर ड्राई की ले सकते हो आप, थोड़ी सस्ते में मिल जाती है। वरना H&M की भी ले सकते हो, ज़ारा की भी ले सकते हो, पर यहाँ आके ले लेना, इंडिया में पैसे लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ये विंटर में ये सीन होगा। और ये जो मतलब ये वेदर है ना, ये मोस्टली मतलब मैं तो इंग्लैंड का बता रहा हूँ, क्योंकि हर पार्ट में यूके के अलग अलग होता है, बट हाँ इंग्लैंड में मोस्टली सेम ही रहता है। स्कॉटलैंड में अलग होता होगा, ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे, ज़्यादा माइनस में जाता है, बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो ये मेनली इंग्लैंड के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप इंग्लैंड के अंदर किसी यूनिवर्सिटी में आ रहे हो तो, या फिर रुकने आ रहे हो, घूमने आ रहे हो, तो आपके लिए थोड़ी यूज़फुल होगी। और एक और चीज़ बताता हूँ, बच्चे ये भी होते हैं कि रज़ाई वगैरह इंडिया से लेके आते हैं, तो बिल्कुल भी भाई ये गलती मत करना, वेट बढ़ा रहे हो। रज़ाई की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बताया घर इंसुलेटेड होते हैं, हीटर लगा होता है, तो बढ़िया गर्म हो जाता है विंटर्स के टाइम पे जब ये चलते हैं ना। तो आप चला के, मैं तो चला के छोड़ जाता हूँ, तो बढ़िया अपना आओ, जब बाहर से बिल्कुल गर्म होता है तो सारे कपड़े भी उतारने पड़ते हैं, मतलब टी शर्ट में इसमें ही बैठो रूम के अंदर। ये विंडो भी लॉक हो जाती है ना, देखो डबल विंडो होती है, ये डबल वो होता है, इसके अंदर सील लगा होता है, और बाहर से भाई जितना भी ठंडा हो अंदर ठंडी नहीं आती है, तो ये सीन होता है। और अगर आपको स्नोफॉल देखनी है तो देखो डिपेंड करता है। मैं 2 साल, 2 विंटर हो गए मेरे को यहाँ पे, दोनों विंटर में भाई एक ही बार स्नोफॉल हुई थी ढंग की, वो भी हुई थी मतलब मार्च के टाइम पे जाके हो गई थी, वो भी एक ही दिन में 7-8 घंटे के लिए हुई थी। और एक पिछले साल जो हुई थी वो रात के 2 बजे हुई थी, तो मैं तो उठा हुआ था और पाजी भी उठे हुए थे। तो मैंने पाजी को बोला पाजी स्नोफॉल हो रही है मेरे को लगता है, हम बाहर आए, 15-20 मिनट के लिए स्नोफॉल हुई होगी बस, और फिर उसके बाद पिघल गई वापस। तो मैंने स्टोरी वगैरह डाली थी तो लोग कह रहे थे भाई स्नोफॉल कब हुई कोवेंट्री में, तो रात रात में ही होके भाई ख़त्म हो गया, इतनी ज़्यादा हुई थी। पर वो आपने अगर व्लॉग देखा होगा, वरना आप लोग नीचे जाना, बिल्कुल मिल जाएगा कहीं ना कहीं स्नो वाला व्लॉग। तो स्नोफॉल हो जाती है, बट ऐसा नहीं है कि भाई रहेगी तो फिर 2-3 दिन तक रह रही है, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि 2-3 दिन तक रहेगी। वो हाँ वेदर कंडीशन अगर ऐसी आ गई, कोई ईस्ट फ्रॉम द बीस्ट तूफान वगैरह होते हैं बहुत टाइप के ना, उधर की साइड से आते हैं जो
अमेरिका कनाडा आइसलैंड की तरफ से होके आते हैं, तो तब हो सकता है ऐसे सिचुएशन बन जाए। बट ऐसा नहीं है कि भाई जैसे आप देखते हो कनाडा में 6-6 महीने बर्फ़ रहती है, 5-5 महीने बर्फ़ रहती है, तो वो सीन नहीं है यहाँ पे। तो भाई कई लोग बोलेंगे कि भाई हमें ये तो पता है कि ऐसा सीज़न होता है, वेदर ऐसा रहता है। तो देखो मेरा तो पर्पस था भाई वीडियो बनाने का, उसमें सम अप कर दी सारी चीज़ें। अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक वगैरह कर देना। बाकी उसके बाद देखो विंटर ख़त्म होता है, फिर आता है स्प्रिंग सीज़न। स्प्रिंग भी वन ऑफ द बेस्ट सीज़न रहता है, क्योंकि तब आप फिर से चेंजेस देखते हो जो ड्रास्टिक एकदम से आए थे ना, जैसे पत्तियां झड़ गई थी। अब नए पेड़ पौधे, जो पुराने पेड़ पौधे ही होते हैं ना, वही जो आपने देखे होते हैं, वही आप, ये लिटरली मतलब मैंने किया था कि एक पेड़ की फ़ोटो खींच के रखी थी, अगर मिलेगी तो लगा दूंगा। फिर दूसरा उसकी मतलब ऑटम में खींची, फिर उसकी स्प्रिंग में खींची, तो बहुत बढ़िया लगता है। मतलब आपके सामने वो देखोगे ना आप, एक तरीके से नई लाइफ आ रही है भाई उनमें दोबारा। नेचर भी अपने तरीके से भाई इंस्पिरेशन देता है कि कोई बात नहीं, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। पहले कोई बात नहीं, पत्ते झड़ गए, अब नए पत्ते आ गए, वो वाली चीज़ है। तो वो भी आपको बढ़िया लगेगा कि वापस से हरियाली आएगी। और एक फेज आएगा जब थोड़ा थोड़ा ना सब पिंक और पर्पल सा हो जाएगा, मतलब पता नहीं वो क्या सीन है, बट मोस्टली मतलब बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पर्पल पर्पल से स्टार्ट होता है, फिर ग्रीन होता है पत्ते। तो वो वाला फेज भी बहुत बढ़िया रहता है। फिर उसके बाद दोबारा से समर आ जाता है और यही चलता रहता है। और समर में वही गर्मी और वही सनसेट 10:30-10 बजे तक, मतलब थोड़ी बहुत रोशनी रहती है 10 बजे तक, 11 बजे तक। एंड यही होता है। और विंटर में भाई 3 बजे अंधेरा हो जाता है, 3-3 3:30 अंधेरा हो जाता है इंग्लैंड में। और जैसे क्लासेस से आप जाओगे, 1 बजे की क्लास लोगे या 12 बजे गए हो और 3 बजे वापस निकल रहे हो, तो आपको बिल्कुल गुप्त अंधेरा दिखेगा, ऐसा वाला सीन हो जाता है। देखो बाकी तो आपको गूगल पे सब मिल ही जाता है और बाकी सब इतने वो हैं, बट यही है कि व्लॉग लोग देख लेते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट होता है तो पूरा व्लॉग देख लेता है, तो नई चीज़ें कुछ कुछ पता लग जाती हैं जो शायद उनको वैसे ना रिसर्च 10 जगह करनी पड़े या 10 जगह देखना पड़े या 10 लोगों को कॉल करके पूछना पड़े। तो उससे बढ़िया एक वीडियो में सब कुछ सम अप हो जाए। कोशिश तो ये रहती है मेरी। बाकी आप अपना प्यार दिखाओ, लाइक शेयर कर देना, तो मेरे को भी थोड़ा होगा कि नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ। क्योंकि अब मेरा थोड़ा ये रहता है कि ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ डेली, लाइफ से रिलेटेड, या डेली जो चैलेंजेस होते हैं, या फिर डेली कुछ ना कुछ, मतलब जो मैंने फेस किया, जो शौक है, कल्चर शौक, जो यहाँ की लाइफ नॉर्मल लाइफ है, वो सब तो ट्राई तो करता हूँ। अब कोई टॉपिक आता है तो एकदम से झट से कैमरा निकाल लेता हूँ। तो आज भी मेरा ना, जब ये मौसम एकदम से 31 हुआ, मैंने कहा भाई इस पे बना लेते हैं आज वीडियो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, चंगा फिर, बाय।